हेलो फ्रेंड्स। आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और पूरे दिन हमने फिन निफ्टी में एक रेंज में ट्रेड होता दिखा, कंसोलिडेशन हुआ और फिर आखिरी का जो 1 घंटा था उसमें शॉर्ट कवरिंग मूव मिला और शॉर्ट कवरिंग मूव 19,700 के ऊपर ले गया, जिसके चलते निफ्टी ने भी 19,900 का एक बार ऊपर जाके अटैम्प्ट किया, बैंक निफ्टी ने 43,900 के ऊपर अटैम्प्ट किया। तो ये सब चीज़ें सिर्फ फिन निफ्टी के चक्कर में हुई। अब निफ्टी में परसों मंथली एक्सपायरी है, फिर निफ्टी में आज वीकली मंथली एक्सपायरी भी थी, उसके चलते थोड़े से एडजस्टमेंट होने थे, वो हो गए। अब निफ्टी में नीचे का जो सपोर्ट है वो 19,800, जो यहाँ पे इसने पहला रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, उसके ऊपर आज कंसोलिडेशन होके और एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिला। तो 19,800 19,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। नीचे कोई भी डिप आता है 19,750 19,800 बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 19,700 का, पोजिशनल स्टॉप लॉस 19,600 का रहेगा। ऊपर 19,950 20,000 ये पहला टारगेट रहेगा। 20,000 के ऊपर डिसाइसिवली निकलने पर 20,200 जो लाइफ टाइम हाई है, वहाँ तक निफ्टी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी 44,000 एक 43,800 ये लास्ट रेजिस्टेंस था जो हमने बार बार आपको बताया था वीडियो में। 43,800 44,000 यहाँ पे आज बैंक निफ्टी ने भी अटेम्प्ट किया और अच्छी मजबूती देखने को मिली। और ये यहाँ से जो मूव देखने को मिला है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है चार्ट पे स्क्रीन पर। तो 22 तारीख से जो मूव देखने को मिली है, ये वन वे मूव मिला है। और अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो इसका सपोर्ट निकल के आता है 43,700 के आसपास। तो कोई भी डिप आता है 43,700 के आसपास तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर टारगेट पहला बनेगा 43,950, 44,150 और 44,300। ये 3 टारगेट बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ बनते हैं। डिप में बाय करना है दोनों ही इंडेक्स में। चलते हैं फिन निफ्टी में। 19,600 19,700 में काफ़ी आज कंसोलिडेशन हुआ और फिर एक ब्रेकआउट मिला 19,700 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। अब जो पहला सपोर्ट बन रहा है वो 19,550 19,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर 19,700 के ऊपर निकलने पर 19,850 19,950 यहाँ तक फिन निफ्टी अटैम्प्ट कर सकता है जाने का। कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तीनों इंडेक्स बाइंग मोड में है, बाय ऑन डिप्स मोड में है। निफ्टी मिड कैप ने भी वो जो कंसोलिडेशन जोन था उसके ऊपर आज एक ब्रेकआउट दिया है 9,550। यहाँ तक निफ्टी मिड कैप जाकर क्लोज हुआ है। 9,558 का हाई था। अब ये ब्लू स्काई टेरिटरी में है, इसलिए ऊपर के लेवल्स कुछ निकलते नहीं हैं। पहला लेवल अगर कुछ निकलता है तो 9,625 9,650 यहाँ तक निफ्टी मिड कैप जा सकता है। लाइफ टाइम हाई पे है ये इंडेक्स। नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगा 9,475 से 9,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। पोजिशनली आपका सपोर्ट रहेगा 9,450 का। तो इन स्टॉप लॉस इन सपोर्ट के साथ आप बाय कर सकते हैं चारों इंडेक्स में। HDFC बैंक हमारा फेवरेट स्टॉक, अच्छा स्ट्रेंथ में है। यहाँ से हमने 1500 से बाय करवा रखा है। 1535 तक टारगेट आए हैं। डेली चार्ट पे अब इसको विज़िट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से एक मूव मिला है। अब जो नेक्स्ट टारगेट लॉजिकल टारगेट बन के आ रहे हैं वो 1540 से लेके 1560 तक के निकल के आते हैं HDFC बैंक में। इसके ऊपर HDFC बैंक की चाल स्टार्ट हो जाएगी 1600 और पोजिशनल टारगेट इसका 1800 का है जो लॉन्ग टर्म का है। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। डॉलर इंडेक्स ऐसे ही कूल ऑफ होता रहे तो हमारे इक्विटी मार्केट में लाइफ टाइम हाई बहुत पास है। क्रूड ऑयल में हमने जो सेलिंग दिया था वो सारे टारगेट हिट हुए। अब क्रूड ऑयल में अभी कोई ट्रेड नहीं है। क्रूड ऑयल में अब ट्रेड बनेगा जब ये 6,500 6,600 के पास आता है तो वहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस करीब हो जाएगा 6,600 का। वहाँ से आपको वापस 6,200 6,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म जिसको अगर अभी ट्रेड लेना है तो उसके लिए 6,200 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड में बाय बनता है। आर्ली चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए पूरे दिन एक कंसोलिडेशन हुआ है और अब वहाँ से ब्रेकडाउन मिलने के चांस हैं। इसलिए जो बाइंग है वो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करनी है। 6,200 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ आप बाय कर सकते हो। 6,150 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 6,400, दूसरा टारगेट 6,435। ये 2 टारगेट के लिए क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। बहुत छोटे से टारगेट हैं। बेटर ये रहेगा कि आप इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजें, ऊपर आने दें
उसके बाद अभी ये ट्रेंड लाइन में है, कंसोलिडेशन फेज़ में है, इसलिए इसमें ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में आज हमने जो देखा, एक कंसोलिडेशन है, एक रेंज में ही चल रहा है और ये गैप बना है 240 से 248 के बीच का। ये गैप फिल होना अच्छा ज़रूरी है और होना भी चाहिए। जिनको पोजीशन बनानी है वो 250 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 244 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 241 का, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 250 का। तो ये नेचुरल गैस की ट्रेड बनती है। आने वाले दिनों में हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर में तेज़ी रह सकती है, टायर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में तेज़ी रह सकती है। तो ये कुछ व्यू था मेरा निफ्टी पे, बैंक निफ्टी, इंडेक्स पे, कमोडिटी पे, स्टॉक स्पेसिफिक पे। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। आने वाले दिनों में लाइफ टाइम हाई की तैयारी निफ्टी करता हुआ दिख रहा, ऐसा लगता है चार्ट्स पे। इलेक्शन के रिज़ल्ट दिशा और दशा तय करेंगे मार्केट की आने वाले दिनों में। मिलते हैं कल फिर से इसी चैनल पे एक बार। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। पीछे से हैं